बाप रे बेटी और रुकदस के नाम से आमीन। आप सबको मसीह यीशु में शालूम। आज की पहली तिलावत दानियल नबी की किताब और उसके पहले बाब में से ली गई है। मेरे अज़ीज़ो, दानियल, हिस्कियल, यिर्मयाह और इशाया चार बड़े अंबिया इकराम हैं और इन्होंने खुदावंद यीशु मसीह की खुशखबरी और पेशन गोई पेश की है। और दानियल नबी जो है ये खुदावंद यीशु मसीह को इब्ने इंसान कहकर पुकारता है, जिस तरह से खुदावंद यीशु मसीह ने अक्सर अपने लिए ये लफ्ज़ और ये नाम इस्तेमाल किया है। दानियल नबी के सहीफे की दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है। पहला हिस्सा नबूवती हिस्सा है जो पहले बाब से लेकर छठे बाब तक है, और दूसरा हिस्सा मुकाशफाई हिस्सा है जो 7वें बाब से लेकर 14वें बाब तक मौजूद है। और दानियल और यूसुफ बिन यकूब की ज़िंदगी आपस में बहुत मिलती जुलती है। दोनों खुदा के वफादार रहे हैं, दोनों नौजवान हैं, दोनों खूबसूरत हैं, दोनों बादशाह के ज़ेरे असर रहे हैं, दोनों महल में रहे हैं और खुदा ने इनको बड़ी सरफराजी भी अता की है। और आज की इंजील मुक़द्दस में कंगाल बेवा का जिक्र किया गया है। खुदावंद यीशु मसीह उस बेवा पर नज़र करते हैं कि सब उमरा ने अपनी बतात के साथ डाला, लेकिन उस बेवा ने जो उसके पास था सब कुछ उसने उसमें डाल दिया है। यहाँ पर हमें एक सबक मिलता है बेवा की ज़िंदगी से, बेवा का हदिया डालने की वजह से, कि बेवा खुदा पर तवक्कुल रखती है। खुदा जो रहम दिल है, खुदा जो मेहरबान है और वो खुशी से देती है। और खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा खुशी से देने वाले को पसंद करता है, अजीज़ रखता है। और आज बेवा जो है वो भी खुदावंद यीशु मसीह के दिल को भा गई है। खुदावंद यीशु मसीह ने उसी बेवा के मुतल्लिक़ आज बात की है। और ये तमसील या ये कहानी हमारे सामने ये सबक रखती है कि जब हम खुदा से वफादारी नहीं करते हैं, हम अपनी दौलत से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। खुदा के कलाम में लिखा है कि जहाँ तेरी दौलत होगी वहीं पर तेरा दिल भी होगा। आज की इंजील मुक़द्दस मेरे लिए आपके लिए सबक रखती है। हमने खुदा के वफादार रहना है, खुदा पर तवक्कुल करना है, जिस तरह से बेवा औरत ने खुदा पर उम्मीद रखी है। खुदा रहम दिल है, खुदा हमेशा हम पर करम करता है। आज का दिन मेरे लिए और आपके लिए बाइस से बरकत ठहरे। मसीह यीशु के वसीले से आमीन।